इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। यानी किसी कक्षा टेस्ट में अगर किसी प्रश्न का सही उत्तर दे दिया जाता है तो उसे प्लस के 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो उसको -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। यानी कि अगर किसी प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं की जाती तो उसे कोई अंक नहीं मिलता है, ना तो प्लस के मिलते हैं और ना ही माइनस के मिलते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यानी राधिका को 20 अंक मिलते हैं यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। यानी कि 20 अंक मिलते हैं, 20 में उसके जो 12 उत्तर हैं, 12 प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही पाए जाते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तुम्हें बताना है कि उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। तो इसमें 2 भाग है, पहला और दूसरा। पहले हम करेंगे इसका पहला भाग, राधिका वाला। तो यहाँ डालें नंबर 1। इसमें हम बनाएंगे यहाँ समीकरण, यानी कि सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखें 3 गुणा सही, यानी कि सही प्रश्न होता है तो उसे एक प्रश्न के 3 अंक मिलते हैं, माइनस कर देंगे। अगर गलत होता है तो उससे 2 अंक मिलते हैं माइनस के, यानी ये यहाँ करते हैं 2 गुणा गलत, यानी सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए -2 अंक हो जाते हैं, कट जाते हैं। बराबर कितने हैं, जबकि उसे 20 अंक मिले हैं तो यहाँ लिखते हैं 20। अब 3, तो ये 3 गुणा सही कितने प्रश्न हैं उसके, यानी सही उत्तर पाए जाते हैं 12, तो यहाँ कर देंगे 12 -2 गुणा गलत, यानी गलत कितने उत्तर हैं वो हमें पता करने हैं। तो यहाँ लिखते हैं गलत, बराबर कितना है 20 है। 12 का गुणा 3 में, यानी कि 12 दूनी 24, 12 3 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। -2 गुणा गलत बराबर है 20। अब इस 36 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे कि -2 गुणा गलत बराबर है 20। 36 को दूसरी साइड ले जाने पर हो जाएंगे -36। अब ये हो जाएंगे -2 गुणा गलत उत्तरों की संख्या में ज्ञात करनी है। ये 20 प्लस के हैं, 36 माइनस के हैं, तो 36 में से 20 लगाएंगे, यहाँ बच जाएंगे -16। अब इस -2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी ये हो जाएगा गलत बराबर कितना है -16, ये -2 चला जाएगा नीचे तो हो जाएगा -2 यहाँ। अब माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से 16 काटेंगे, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि गलत उत्तर कितने होंगे, ये हो जाएंगे 8, यानी कि उसने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। ये हो जाएगा राधिका के लिए। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, यानी कि मोहिनी को -5 अंक मिलते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी कि जबकि वो 7 प्रश्नों के सही उत्तर देती है। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी हमें ये बताना है कि उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो इसी की तरह हम इसे करेंगे। तो यहाँ है 3 गुणा सही, यानी सही के लिए 3 अंक हैं, -2 गुणा गलत बराबर उसे कितना अंक मिलते हैं -5, तो यहाँ कर देंगे -5। अब यह 3 गुणा सही उत्तर कितने पाए जाते हैं उसके 7, तो यहाँ कर देंगे 7 -2 गुणा गलत बराबर है -5। अब ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, -2 गुणा गलत बराबर में कितना है -5 है। अब 21 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा -2 गुणा गलत
बराबर -5 है। इस 21 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -21। इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणा गलत बराबर -5 और -21 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -26। अब इस -2 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये है गलत बराबर -26 बट्टे में हो जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 3 6, 13 बार, यानी कि गलत उत्तर हो जाएंगे 13। यानी मोहिनी ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो उसने 13 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर, यानी कि दूसरे भाग का उत्तर, और पहले भाग का उत्तर होगा 8। यानी इस प्रश्न के दोनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।